आपने पूरा 1 महीना इंतजार किया, 29 तारीख को ही ऐसे क्यों हुआ कि आपको लगा कि मुझे नामांकन वापस लेना है? उसके बाद आपने रमेश जी को कॉल किया था कि रमेश दादा मेरे साथ चलिए और नामांकन हमें वापस लेना है? मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी चीज अगर होती है, इससे जुड़ा मेरा सवाल है, छोटा सा सवाल और सारे आई थिंक वी टेक एज अ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे और खत्म करें। सारे बात क्लियर हो जाएंगे। आपने पूछ किया था बीजेपी से, बीजेपी ने आपसे पूछ किया। एनीथिंग एल्स देन दिस, इससे रिलेटेड किसी का कुछ मैं बता देता हूँ। इट्स वेरी गुड। मेरा टिकट 23 मार्च को हुआ, 24 मार्च को मैंने अपनी बात रखी और मैंने फॉर्म उठाया 29 तारीख को। इट्स अ मैटर ऑफ 35 डेज। आप 35 दिन का अक्षयपम का शेड्यूल देख लीजिए, मोबाइल से गूगल लोकेशंस मालूम पड़ जाती है मैं कहाँ गया, कितना गया और कहाँ रहा हूँ। रही बात 29 को, क्यों, मेरे दिल में एक सवाल था, क्या आज करूंगा? जब मैं इंदौर की लोकसभा पे लड़ना चाह रहा था, कितनी आम सभा एंडोर्स करी है आप सब पत्रकार बंधु को पता है, और 6 दिन में मैंने कितनी लोकसभा जाके आम सभा एंडोर्स करी है आपके सामने। तो व्यक्ति की बात करना गलत है। हाँ, हीरो होते हैं, हीरो नीति से होते हैं, नेतृत्व से होते हैं और है। अगर आज देश में आदरणीय मोदी जी सबके हीरो है तो है, हमारे प्रदेश में आदरणीय कैलाश जी भाई साहब हीरो है, इंदौर में गौरव भाई साहब हमारे हीरो है, इसमें कोई हमको गलत नहीं है। विलेन आप मुझसे नाम निकालने की कोशिश करेंगे, मैं बताऊंगा नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं है बात करने का। व्यक्तिगत मुझे दिक्कत व्यक्ति से नहीं है। आज लोकसभा का चुनाव 29 में भी आएगा, आज विधानसभा का भी चुनाव आएगा। इंपॉर्टेंट है सिस्टम चलाना, इंपॉर्टेंट है सिस्टम पे बात करना, इंपॉर्टेंट है अनुशासन पे बात करना। मनोज शर्मा जी, न्यूज़ 18। मेरा सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह आपको गद्दार कह रहे हैं और इंदौर में जनता से ऐसी बात करो तो कई लोग कहते हैं रणछोड़दास निकले आप। हो गया आपका सवाल? आपका सवाल हो गया, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, डेफिनेशन ऑफ गद्दार होती क्या है? गद्दार होता क्या है और रणछोड़दास होता क्या है? आज मैंने रण छोड़ा, किसी ने मेरा फॉर्म ए या मेरा फॉर्म बी पढ़ा है? आप में से किसी भी पत्रकार बंधु ने पढ़ा है मेरा फॉर्म ए या फॉर्म बी? इलेक्शन रिजल्ट्स का, सिंबल्स का स्पेसिफिक पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 13, जिसका सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी और सब क्लॉज ई स्पेसिफिक कहता है कि कौन कैंडिडेट होगा। आप अगर 1 से 4 नंबर का कॉलम फॉर्म बी के अंदर देखेंगे, उसमें साफ लिखा है कि अक्षय बाब हमारा कैंडिडेट है, ऑफिशियल कैंडिडेट है। सब्जेक्ट टू कॉलम नंबर 5 से 7 में लिखा हुआ है, आप मेरा फॉर्म भी देखिएगा जाके, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी कारणवश अक्षय का फॉर्म स्क्रूटिनी में कैंसल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर अक्षय स्वयं अपना कैंडिडेचर या नामांकन वापस लेता है तो आदरणीय मोदी जी पटेल वुड बी द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी। ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मोदी भाई का अगर ये लिखा हुआ था स्पेसिफिक, पहली बात अविश्वास मेरे ऊपर हुआ, क्योंकि जब मैंने 4 नंबर विधानसभा से टिकट मांगा था, आज आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की अगर कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग सीटें हैं, जिसमें विधानसभा 2 आती है, विधानसभा 4 आती है और भी ग्रामीणों की बहुत सारी आती है, अगर अक्षय बम 4 नंबर से टिकट मांग रहा था और अक्षय बम का टिकट नहीं हुआ और उसके बाद अक्षय बम के लोगों ने विरोध करा, आप एक बात बताइए, कोई हारने के लिए विरोध करता है क्या? कोई हारने के लिए विरोध करता है? पर मैंने संगठन खड़ा करा, मैंने वहां पे लोग खड़े करे और मैं एक लड़ाई लड़ना चाह रहा था। उसके बाद भी जब मैंने वहां पर बात करी कि जब राजा मनवानी जी का टिकट हुआ, सॉरी मैं एक स्पेसिफिक नाम ले रहा हूं, मेरी आदत नहीं है स्पेसिफिक नाम लेने की, लेकिन राजा मनवानी जी का टिकट हुआ, उस समय लग रहा था कि कहीं किसी कारणवश या लीगल फॉर्मेलिटी के चक्कर में इनका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तब मैंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को रिक्वेस्ट किया था कि आप सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम डाल दीजिए, अगर एक का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो कम से कम कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा और वो लड़ सकता है। लेकिन मेरी मेहनत करने के बाद भी वहां पे सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम नहीं डाला गया। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है और जब अक्षय बम पूरी ताकत से मैदान पकड़ता है, हर जगह जाके बात करता है, हर डिबेट में पार्टिसिपेट करता है और अपनी बात रखता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में किसी और का नाम होना कोई बात नहीं है। आपने सब्स्टिट्यूशन में नाम भी रख दिया, लेकिन यह तो फिर पार्टी के लोगों को देखना था कि मोदी भैया का फॉर्म 2 भरवाने थे, एक
जो हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे उनका फॉर्म भरवाना था। अगर स्क्रूटिनी में मेरा अप्रूव हुआ तो उनका कैंसिल होता। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट फॉर्म भरते और अक्षय ने अपना फॉर्म उठाया तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाते। एक बात बताइए, मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितनी बजे उठाया? मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितनी बजे उठाया? लगभग 11 साढ़े 11 बजे। उसके बाद भी 3.5 से 4 घंटा था। अगर आपके पास आपका ऑफिशियल कैंडिडेट होता जिसका आप फॉर्म भरवाते और वो जो कि आपने ऑलरेडी फॉर्म बी के अंदर लिखा हुआ है तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाता। तो मैं रणछोड़ दास और गद्दार कहां से? अक्षय जी